हम वेद के कामों में थकते हैं। हम सुंदर ओम नमस्तेभ्य। आचार्य पुरवर भगवत सोमदेव सूरी नीति वाक्य अमृत में सेनापति उद्देश्य में यह समझा रहे हैं। पूर्व जो द्वितीय सूत्र रहा उसका कुछ ऐसा आप सुन चुके हो। जो सेनापति है वो है सुभोक्ता भोगी नहीं होना चाहिए। कुछ लोग अपना टिफिन खोला, हार्दिक बाबू खा पी करके आ गए। अब पूछते क्यों खाना हो गया आपका? और स्वयं छुप करके टिफिन दूर ले गया। ये कौन करता? स्वान। छुप के खाने वाले, खाना उठाकर भागने वाले कुत्ते होते बेटा। उठा के ले जाते फिर दूर आते। लेकिन जो कौवा है ना वो सबको गाँव गाँव को बुलाता है, सब खाओ। तो स्वान व्रत नहीं होना चाहिए। इंसान कैसा होता है? अतिथि संभाग व्रत होता है। बिना धर्मात्मा को भोजन किए उसके भोजन में स्वाद नहीं आता। सम्यक दृष्टि जीव आहार भोजन करने के पहले कोई धर्मात्मा को, साधु वृंदों को, त्यागियों को भोजन कराता है बड़कुल जी, तभी उसके भोजन में स्वाद आता है। जैसे दुनिया को बघार लगा के स्वाद आता है और ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव को तो साधु को आहार करा के स्वाद आता है। ये दृष्टि होना चाहिए। सुखदा कभी सुप्रेम मत सोचना। अब माता जी आ गए, कोई चौका नहीं लगेगा, अब तो हमें तो लगाना ही पड़ेगा, हम तो लगा ही लेंगे। नहीं, अपना वो भाग्यशाली है तो यूं कहें भैया व्यवस्था नहीं है। अरे स्वयं भोजन करोगे नहीं करोगे तुम कुछ नहीं बने। चावल उबाल लेना, चना उबाल के खा देना, लेकिन साधु को भूखे नहीं जाने देना। और साधु का धर्म है मुस्कुरा के आहार लेके आए। ये ना कहें कि खाना नहीं जाने तो लगाई क्यों, उसे बदनाम ना करें साधु। ये तुम्हें मालूम नहीं है, कोई दूसरे लगा नहीं रहे थे, उसने तो लगाया है, व्यवस्था की है। आप ही जैसे लोग चटेरू। ओहो बेटा, जो चटेरू जीप वाले होते ना, बे कहेंगे गए थे चौका लगा के बैठ गए, कुछ था ही। अरे तुम ये पूछो उसने प्रासुक पानी लाया, ओहो ऐसा विचार करो तो तुम्हें समता यह लब्ध सुन रहे हैं भैया। जो तुम्हारे घर के लोग आए आज पता है, पीछे देख लो। तो यहां पर कह रहे हैं अतिथि संभाग व्रत का पालन करना चाहिए। सेनापति होकर के भी अतिथि संभाग का पालन नहीं करता, ऐसे व्यक्ति को सेनापति नहीं बनाना। पूरी सेना को भोजन कराना चाहिए उसको। और सौतरत्न आत्मनोपात्म जो राजश्री है, राजा की विभूति है, वो सारी विभूति को स्वयं भोगने बैठ जाए तो राजा क्या करेगा? तो उसको ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा है तो उसे कभी सेनाध्यक्ष न बनाए। स्वामी का विष्णुपेक्ष और स्वामी के कार्य के उपेक्षा करता हो, ये आदत है उसको। स्वामी के कार्य की अपेक्षा की जगह उपेक्षा करने की आदत, व्यसन नहीं आदत। यहाँ पे तुम लोग में देखो ना, ऐसे लोग मिल जाएंगे। तुम्हारी कोई नौकर है, कोई तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा शिष्य है इत्यादि, समझ रहे नहीं? तो वह ये देखना चाहिए कि स्वामी के कार्य में हमें उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, अपेक्षा करना चाहिए। जब अपना अपना सोचता है ना आदमी, वह स्वामी के कार्य में विघ्न करता है। और स्वामी कार्य में विघ्न करने वाला देश की रक्षा कैसे करा पाएगा? स्वामी दुख में आ गया, आपत्ति में है, तुम उपेक्षा कर रहे हो। समरी आपत्ति में आया तो राज्य कैसे चलेगा? तो घर के मुखिया को, देश के मुखिया को, संघ के मुखिया को स्वस्थ रखना चाहिए। ऐसा मुखिया मिलने के लिए कठिनाई आएगी।
मुखिया पद पर बैठने वाले बहुत मिल जाएंगे, पर मुखिया स्वभाव की होना बहुत कठिन है। समझ रहे कि दुर्लभ है, दुर्लभ। उपेक्षा, सहकारित्वम कार्य बसु, और युद्ध नायिका में कार्य विघातक। युद्ध चल रहा है तो उसमें तो सारी छुट्टियां रद्द, बराबर। जो तुम्हारी घर की संपत्ति दे दो, लेकिन आप सहायक सामग्री का ही विघात कर रहे हो, तो कार्य विघातक। राजहित, राजवृत्तिषु, राजहित के चिंतकों से ईर्षा करने वाला, ऐसा भी होता। बोला आपको प्रैक्टिकल दिखा सकते। माना कि तुम मुखिया हो और तुम्हारे 2-4 भक्त बन जाए, तो अन्य बहुत सारे लोग हैं वे उन भक्तों से भी ईर्षा करने लगते हैं। कोई गुरु है, गुरुओं का विघात कैसे हुआ? गुरु हैं, कोई साधु विशेष सेवा करने लगा, अथवा उनके बहुत सहयोग करने वाले हों, तो दूसरे चेले को ईर्षा में लगे। देख तो रहे दुनिया में, आप ईर्षा में लग जाए तो विघात होना ही होना है। तो ऐसा सेनापति जो राजा के सहचर है ना, उनके प्रति ईर्षा करने वाला हो, सेनापति के चिंतकों से ईर्षालु, सेनापति दोषा, इस सेनापति का दोष है। इतने दोषों से मुक्त आदमी सेनापति हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। शेष आगे विचार करेंगे। नमो नमस्कार, नमो